नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अमित क्लासेस में। तो जैसे कि कल हमने पढ़ा था परसेंटेज, प्रतिशतता, जिसमें हमने कुछ बेसिक बातें कर ली थी, जिसमें जैसे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो और प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो ये दो चीज कवर करी थी और हमने प्रतिशत का साइन सीखा था। परसेंटेज का उसका मतलब क्या होता है कि प्रतिशत। तो आपने अगर अपने नोट्स बनाए होंगे तो समझ गए होंगे, या आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे तो आपने किए होंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने चैप्टर पर और कवर करते हैं अपने क्वेश्चनों को। जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, आप अपने नोट्स में लिखना, किस संख्याओं पर आधारित प्रश्न। परसेंटेज में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है परसेंटेज पर संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ स्क्रीन पर इधर साइड में क्वेश्चन मिलेगा, ऊपर यहाँ स्लाइड में लगा हुआ, और आपको बस क्वेश्चन देखना है, मैं इधर हल करता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आपको इधर क्वेश्चन मिलेगा, इधर आपको हल मिलेगा। आप अपने नोट्स बनाएं बस, और चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और शेयर करने के बाद उन पर चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये कहता है कि क्या होगा, मैं समझा दूं कुछ बेसिक नॉलेज बात, आप लिख लेना अपने नोट्स में कि ये होगा कि किसी संख्या का इतने प्रतिशत जोड़ दिया जाए या कम कर दिया जाए। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे आप समझ गए होंगे। जब मैंने मूल भिन्न ऐसे 1/6 जो लिखा था, 16 से 2/3%, तो उसका निकल के आया था 16 करके 1/6। तो मूल संख्या आप समझे होंगे, या वास्तविक संख्या बोलते हैं हर वाले को, और अंश का मतलब होता है कि जब अधिक या कम किया जाए तो आपको क्या करना है, हर में से घटाना होता है। तो इसी के ऊपर हम आज क्वेश्चन देखते हैं और करते हैं, और ये हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। तो अब जैसे कि प्रश्न में ये कहा गया है कि किसी संख्या का 37 सही 1/2% इसी संख्या का मतलब इसी प्रतिशत में, मतलब जो वैल्यू दे रखी है, जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना हो जाता है, 1320 प्राप्त होता है। तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, अपनी फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 37 सही 1/2%। तो इसको मैंने सोल्व करना बताया था, मैंने कहा था या तो याद कर लेंगे या निकाल करके कुछ संख्याएं अपने आप, जब क्वेश्चन कर अपने क्या बोलते हैं उसको, रिवाइज में उसको करने थे आपको क्वेश्चन। तो अब ये 37 सही 1/2, तो 37 सही कितने होता है, 74। इसका मतलब क्या हो गया, 37 दूनी 74, इसकी और इसकी गुणा करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, 37 दूनी 74 अरे 75। तो ये हो गया हमारा 75/2%, इतना हो गया है। अब 75 तो मैंने बताया था कि जब हम इसका हटाएंगे तो हर इसके बटे में आएगा 75/2, और फिर जब हम यहाँ पे 100 लगाएंगे ये वाला, तो इसका मतलब हो गया है कि 75 बटे कितना 2 गुना 100, तो 75 ही करना, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 चौका 100। तो इसका मतलब हो गया है कि 3/8। तो अब ये क्या है, आपकी मैंने कल समझाया था कि ये क्या है, मूल संख्या। ये क्या है, मूल संख्या। ये क्या है आपकी मूल संख्या। तो मूल संख्या में क्या कर दिया जाता है कि इतना जोड़ दिया जाता है, या ज्यादा, मैंने कल समझाया था, अधिक या ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब है कि वो 8 ना हो करके कितना हो जाती है, 11 हो जाती है। या ऐसे कर लेंगे कि ये कितनी है 3, तो ये टोटल कितनी हो गई, अनुपात में लिख लेना, ये हो गई। या मैं उल्टा लिख रहा हूं, मैं सीधा करके लिख देता हूं कि कोई संख्या अगर 3 थी
इस तरीके से लिख लेंगे जैसा मन करे वैसे। 8 बराबर कितना हो जाएगा 11। और इन्होंने क्वेश्चन में दिया गया है कि वह संख्या कितनी हो जाती है 1320 हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या जो है ये कितनी हो जाती है 1320। तो अब हमें इसकी और इस भाग देनी पड़ेगी 11 से 1320 को। तो जब मैं इसको भाग दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये कितने गुना हो रहा है 11 का। तो 11 का ना 11 यहाँ पे करते हैं, 11 का ना 11 बचे कितने 2, तो 11 दूनी 22, तो इसका मतलब है 120 गुना। तो मैं इसका भी 120 गुना कर दूंगा और इसका भी 120 गुना। तो मुझसे पूछी गई है मूल या वास्तविक संख्या कितनी होगी, तो 12 8 96, तो कितनी हो जाएगी 960। अगर ये पूछ लिया जाता कि बढ़ कितनी गई तो मैं 120 की इतनी इसमें गुणा कर देता, तो कितना 12 को 12 12 3 24 12 दिया 36, तो इतनी बढ़ेगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 960। समझ गए होंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जब भी आपको यहाँ पे ज्यादा या कम, तो ये ज्यादा या अधिक वाला केस है, ज्यादा या अधिक। ये जब कोई संख्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट के सवाल है, आपको ज्यादा और या अधिक बोल दिया जाए तो ये इस तरीके से करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 75 से ये कि इतना हो जाएगा, ये तो सब कैलकुलेशन है, आप समझ गए होंगे। और इसको काटने के बाद 3/8, तो मूल संख्या का कितना हो जाती है, तो 3 से ये कितनी हो गई 8 या 11 हो गई है, 3 और 8 कितने हो गए 11, तो ये इतने हो गया। ये हमें दे रखा था क्वेश्चन में, प्रश्न में आप देख लेना वहां पर क्वेश्चन में 1320। तो ये कह रहे हैं कि 1320 ना होकर कितनी हो जाती है वो, ये इतने गुना हो गई है, और इसको काट दिया है हमने, और काट करके कितना आया 960। तो अब आप समझ गए होंगे, या आप एक बार और वीडियो को फ्यूज करके स्पीड कम करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बस आपको याद रखना है, ज्यादा या जोड़ने पर आ सकता है या अधिक आने पर, इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इधर। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यदि किसी संख्या का 62 सही 1/2% इसी संख्या से ज्यादा है या घटाने पर तो परिणाम इतना हो जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हम एक जोड़ने वाला एक और करते हैं इसी प्रकार से, जैसे कि यदि एक संख्या में, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, यदि आपको बस इधर क्वेश्चन मिलेगा, इधर सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब देखना इधर कि यदि किसी संख्या का 16 सही 1/2 प्रतिशत किसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना हो जाता है 9456 हो जाता है। मैंने इधर अलग लिख दिया है, हो जाता है। और पूछा गया है कि यह प्राप्त होता है तब मूल संख्या ज्ञात करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसकी 16 की इसकी फ्रैक्शन करेंगे, तो इसको 16 कम 16 16 3 32 16 43, तो ये हो जाएगा 50 बटे कितना 3, और इसके मेल ऐसे लिख देते। तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। कल समझाया था कि 100 को हटाना है तो क्या करना है, नीचे आएगा, और जब लगाना है प्रतिशत का चिन्ह तो 100 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, गुणा में चला जाता है। कल समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा कितना 50 बटे कितना 3 गुणा 100, तो ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 1/6। ये 2 बार कट जाएगा, 85 का 50 50 दूनी 100। तो इसका मतलब है कि मूल संख्या जो है वो हमारी 6 है, और ये कितनी हो गई, ये बढ़ गई, ये क्या है बढ़ गई, तो कितनी हो गई है 7। तो अब यहाँ से या तो यहीं पर सोल्व कर देते हैं, या तो फिर ऐसे लिख लेते हैं 6 से कितनी हो गई है 7 हो गई। ठीक है, और 7 ये कितना हो गया 13 हो गया है। कितना हो गया है 13 हो गया है। और 13 या कह सकते हैं हम कि यहीं पर मैं बता देता हूं
कि जैसे ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये कितनी हो जाती है 49 56 हो जाती है। तो मुझसे पूछा गया है कि मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या मैंने बताई है, या तो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि ये कह रहे हैं कि 7 हो जाती है, ये कह रहे हैं 7 में कितनी हो जाती है 49 56 हो जाती है। तो इसके कितने गुना हो जाएगी, इसको हम भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 49 7 49। तो 49 हो गया है। तो इसको जब मैं भाग करूँगा तो ये कितना आएगा 7 49 0 और 7 8 56। तो इसका मतलब पता चल गया है कि 7 ये हो गया 708 गुना। मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कितना हो गया है 708 गुना। या इस तरीके से कर सकते हैं, मैं दूसरा और तरीका बताता हूँ, सारे तरीके बता के चलूंगा मैं आपको कि जैसे कि ये कहा गया है कि वो कितनी हो जाती है 6 से कितनी हो जाती है 7। तो 7 हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 7 बराबर किसके हैं 49 56 के। तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 708 हो जाएगा। अब हो गया है 708। आराम से बेसिक से पढ़ेंगे, किसी को ज़्यादा ये लग रहा हो कि स्पीड से नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में दिया गया है। हम आराम से सभी बच्चों को देखते हुए कवर कर रहे हैं क्वेश्चनों को। कोई धीरे से समझता है, कोई या देर से समझता है, बात ये है। तो सभी का ख्याल रखना है। तो अब ये इतने हो गया है। अब इससे पूछा क्या गया है कि मूल संख्या ज्ञात करो। तो मूल संख्या कितनी थी, ये 1 के बराबर इतने हो गई है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये 708 किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा 49 56 के। तो अब मुझे इसके भी किसके कर देना 708 इसमें गुणा कर देनी है। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी मेरे, अब यहाँ पे आंसर प्राप्त हो जाएगा जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी जब मैं इसकी गुणा करूँगा तो 6 7 42 गुणा भी जल्दी सीख जाएंगे। तो 8 6 48, तो ये हो जाएगा 42 48। ये क्या हो गया है आपका आंसर। जैसे कि अभी मैं दोबारा समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को कि हमें दे रखा था कि 16 से ही किसी संख्या में इतना जोड़ दिया जाता है तो परिणाम कितना होता है 49 56 प्राप्त होता है। क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। तो जब मैंने इसको सोल्व किया तो ये 6 से कितनी हो जाती है 7। तो 7 बराबर कितना है 49 56 के। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो ये कितना गुना हो गया 708। तो मैंने 6 और 7 इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, फिर मैं वहाँ पे 706 की और 708 की गुणा कर देता, तब भी आंसर यही आता। या इस तरीके से कर लो या ऐसे कर लो, जब भी वही बात है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, अपने नोट्स बनाएं बेहतरीन तरीके से। अब मैं घटाने वाले 2 क्वेश्चन कराता हूँ, जोड़ने वाले हो गए हैं। अब आप अपने क्वेश्चनों को इस प्रकार के करना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहले टाइप डाल लेंगे अपना, यहाँ पे कम या कमी, इस तरीके के प्रश्न में बात कही जाएगी। जैसे कि मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे मिलने वाला है क्वेश्चन। जैसे मिल रहा हुआ कि यदि किसी संख्या का 62 सही 1/2%, तो किसी संख्या का, क्वेश्चन नंबर 3, 62 सही 1/2 कितना 2%, कितना 1/2% क्या होता है। इसी संख्या से, मतलब इसी संख्या से क्या किया जाता है, घटाने पर परिणाम कितना हो जाता है 6321 हो जाता है। कितना हो जाता है 6321, या तो कह सकता हो जाता है या प्राप्त होता है। इस तरीके की लैंग्वेज मिलेगी क्वेश्चन में। तो प्राप्त हो जाता है, तब मूल संख्या ज्ञात करो। तो मुझे कुछ नहीं करना है। 63 दूनी कितने होते हैं देख लो, 2 दूनी 4, ये कितना हो गया 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, तो 100 कितना हो गया 100
कितना हो गया है 100, या हम सोल्व करके डायरेक्ट हम भी लिख देते हैं, कितनी आएगी 5/8, या मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो 7 दूनी 120, तो कितना हो गया 125 बटे कितना, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा तो ये 2 गुणा कितना हो जाएगा 100, तो 25 बन गया 125, 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो अब ये कहा गया है कि कोई संख्या ये वाली, यहाँ से अंतर कितने का 3 का, बस ये क्या है आपकी मूल, ये क्या है मूल संख्या, ये क्या है मूल संख्या, और ये क्या है मान को कितना कर दिया जाता है इसमें से, ये 5 ये 8, तो ये कितनी कम कर दी होगी, ये देख लो अंतर देख लो, जब जोड़ने का होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या कोई हमसे त्रुटि हो जाती है तो आप समझ जाना कि आप कमेंट सेक्शन में हमें उसका बता देना। कोशिश करेंगे कि हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसी सवाल को समझा दें। जैसे कि अब ये 5 और 3 कितने हो गए, अंतर कितने का आया, 3 की कमी हो गई, तो ये कह रहे हैं कि 3 की नहीं कितनी 63 होता है। तो जब मैं इसको भाग इसका देखूंगा कितने गुना हो जाएगा, 21 नंबर ये 9 की वो सॉरी 3 की हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 की गणा 3 और 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 2107। कितना हो गया है 2107 हो गया है। अब मुझसे जो पूछा गया था कि वास्तविक संख्या कितनी होगी, तो मैं वास्तविक संख्या बता सकता हूँ, तो ये कितनी होगी 2100 और इसकी मैं गुणा कर दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो बस यही है कि जब आपसे ये कह दिया जाए कि इतनी घटा दिया जाता है और प्राप्त ये होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस घटा देना है, और जब जोड़ने की बात आएगी तो जोड़ देना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 6 से कितनी हो जाती है वो 6 और 1 कितना हो गया 7, तो वो जोड़ दिया, तो जोड़ के कितना प्राप्त हो गया 7, मैंने शॉर्ट आउट कर दिया था। ये है आपका शॉर्ट, या अगर आपको चाहिए लॉन्ग वाला मेथड तो इनका लॉन्ग भी होता है, ठीक है। हम इतने सारे तरीके से फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नए नए तरीके सीखोगे तो आप सोचोगे मैथ ने कितना बारी, तो इसलिए एक ही तरीका सीखो और उसी से आप अपने सवाल करने स्टार्ट कर दो बस। तो जब मैं 21 की और 2107 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना 7 8 56, तो ये हो जाएगा 1600 कितना होगा 16 की जब मैं इससे गुणा करूंगा तो 1600 और ये 5 और ये 8, तो 16,856 प्राप्त हो जाएगा मेरे। तो आप ये क्या हो गया है, इसका आंसर हो गया है, आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन आपको इधर मिला हुआ है, आप अपना बस नोट डाउन करते जाएं हर एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि अब एक ही इसी प्रकार का और क्वेश्चन है जैसे अब आपको स्क्रीन पर मिलेगा। अब हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि क्वेश्चन में आपको इधर स्क्रीन दूसरी साइड में लेफ्ट साइड में आपको दिख गया होगा कि यदि या इस प्रकार से यदि एक संख्या का कितना 6 से ही 2/3% क्या कर दिया जाता है, इसी संख्या से घटाने पर परिणाम कितना हो जाता है कि 56-70 हो जाता है। कितना हो जाता है 56-70 हो जाता है या प्राप्त होता है। अगर बोला था लैंग्वेज ऐसा बोली जाएगी तो मूल संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मूल संख्या ज्ञात करो। वीडियो लंबा होने के कारण से मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। तो 16 की 6 दूनी 12 6 के 18, तो ये कितना हो गया 6 के 18 2 20, तो 20 बटे कितना हो गया 3, तो ये 100 आएगा यहाँ पे। तो अब तो समझ गए होंगे, तो 20 ही करना 20 20 25 100, तो इसको मैंने सॉल्व करा है। तो ये बीच में कितनी होगी 1 बटे कितनी हो जाएगी 5 3 15, ये कितनी होगी है 1 बटे 15। तो ये कह रहे हैं कि इतना कम कर दिया जाता है, या तो आप यहाँ से कर लेते हैं सोल्व। मैं इस तरीके से एक सवाल ये वाला करा रहा हूँ, तो कितनी हो जाती है 1 कम होगी तो कितनी होगी 14। तो ये कह रहे हैं 14 नहीं कितनी हुई है 56-70। तो इसको जब मैं भाग करूँगा तो 14 कम 14 14 दूनी 28 14 3 वाली 14 चौका 56,
तो 56 ये हो गया। अब ये जानेगा नहीं, तो 1 0 14 पंचे 70, तो कितना हो गया 405। कितना हो गया है 405। तो मैंने बताया था ये क्या होती है मूल संख्या, ये क्या होती है मूल संख्या। जब मैं इसमें इतने से गुणा कर दूंगा 405 है, तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे आंसर। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो 15 पंजे 75, 75 का कितना हो गया 5 हासिल लगे, कितने 7, तो 7 यहाँ जाएगा। तो 15 चौका 60, तो कितना हो गया 6075। कितना हो जाएगा आंसर 6075। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। या जैसा दूसरा तरीका बता सकता था मैं, आप क्या करेंगे आप अपने आप करना। तो 14 से 15 थी, तो 15 में से 1 घटा दूंगा। मैंने बताया था जब घटाने वाला केस होगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। उस दिन शुरू के लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया था, जब ज्यादा और कमी वाला देखना पहला वीडियो आप, अन्य आपको मैं आइकन इधर दिख जाएगा ऊपर की ओर जब आप अपने YouTube पे देखेंगे, या नीचे मैं लिंक इसकी पहले वाली वीडियो की मैं ऐड करा दूंगा, और आप देख सकते हैं कि ज्यादा और कम के लिए क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं, या मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया है आपका प्रोपोर्शन। और अब हम इसी में ही कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आपको स्क्रीन पर, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। इसी में ही और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हम देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर इधर दिखाई दे क्या होगा। तो अब देखते हैं कि जैसे कि कह दिया जाए कि एक बात आपको यहाँ पे मैं इधर एक तरफ लिख देता हूँ कि का मतलब जो होगा हमेशा मल्टीप्लाई होगा। का मतलब क्या रहेगा, या इंग्लिश में आ सकता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑफ, यहाँ पे क्या लिख दूँ ऑफ। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है ऑफ हो या का हो, तो इसका मतलब क्या रहने वाला है गुणा रहने वाला है। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कहीं, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या रहेगा गुणा, या का मतलब क्या रहेगा गुणा रहेगा। मैं यहाँ पर और साफ करके लिख देता हूँ बड़ा बड़ा कि ऑफ का मतलब क्या रहेगा गुणा रहेगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 70 का 20%, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एसएससी रेलवे जीडी अगर जो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर ये भी नहीं कर पाते तो आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। क्या कारण होता है मैं 1 मिनट समझा दूं कि अगर आप नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्या होगा आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सभी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कमी है कि आप ये वाले क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे हैं। तो अब हार्ड वाले आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो अब ये कहा गया 70 का 20%, 70 का 70 का 20%, फिर कहा गया है का 50 या 50% का 75% कितना होगा या क्या होगा, इस तरीके की लैंग्वेज दी जाती है कि क्या है इस तरीके से। तो आपको स्क्रीन में मिल गया होगा इधर क्वेश्चन, या मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5वां क्वेश्चन है अपना कि 70 का 20% का 50% का 75% कितना। मैं अगर इन्हें इजी करना चाहूँ या 2 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका और सेकंड तरीका मैं इसका बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे। जैसे पहला तो हमें दिया गया है, पहले दिया गया 20%। तो जब मैं इसको मैंने बताया था कि 20% को क्या लिख सकता हूँ 1/5। दूसरी बात भी यही है कि एक मैं यहीं पर लिख रहा हूँ कोमा लगा के 50%। तो 50% यहाँ पे कैसा आया है कि प्रतिशत को हटाया है और नीचे 100 लगाया, तो 20 ही का ना 20 और 20 25 100। तो ऐसे ही से मैं सोल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 1/2। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा 75% को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना 25 दूनी 50, 25 के 75 और 25 चौका 100। तो इसका मतलब ये हो गया। तो अब यही करना है, बस करना कुछ नहीं है कि 70 का मतलब मैंने बताया गुणा, तो 1/5 गुणा 1/2 और 3/4। तो 70 को मैं से काटूंगा तो कितनी बार 5 ही का ना 5, कितने बचे 2, तो ये कितना हो जाएगा 14 पंजे 70। यहाँ मैं यहाँ पे बड़ा करके लिख देता हूँ 14 पंजे 70। जब मैं इसको 2 से काटूंगा तो कितनी बार 7 बार, तो ये कितना हो गया है
21/7 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, 7 या 21 बटे कितना 4 आंसर हो गया है इसका। या इसको और काट लेंगे तो कितना 4 पंजे 20 और 2.5 इतना, या बटे में दिया गया हो आपको ऑप्शन में तो बटे कर देंगे, और ऐसे दे रखा हो पूरा काट रखा हो डिवाइड कर रखा हो तो ऐसे रखेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका ये है इसका कि जैसे मुझे बताया गया था कि 70 का, तो मैं प्रतिशत को जानता हूँ कि 20% का चिन्ह हटाऊंगा तो 100, और का मतलब गुणा है तो 50/100, फिर कितना 75/100। तो इसको सोल्व करना है, बस आप काट लेना इसको और आंसर यही आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, देख लेना ये 0 से ये 0 कट गया है और 2 0 तो ये कट गए, 1 0 से ये कट गया है, 25 से 75 और ये 25 चौका 100 और 5 से ये 2 बार और ये 2 ये कट जाएगा 2 से 2 तो 7 से 21 और ये कितना आ गया है 21 बटे कितना 4। समझ गए होंगे आप बात। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, काटना पीटना ही था, बाकी और कुछ था नहीं। इससे और इजी यही है या ये है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आप यहाँ रख करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अब हम इसी में और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि और किस तरीके से क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें यहाँ आपको स्क्रीन में दिख गया होगा कि P प्लस Q का 20% फिर कहा गया है बराबर है कि P माइनस Q का क्या कहा गया 40%। आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, मैं यहाँ पर शॉर्ट लिख रहा हूँ वीडियो लंबी होने के कारण। तो 40%, तो तब हमसे पूछा गया है कि P/Q कितना होगा। बस यही, वह मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखना समझना। P प्लस Q का मतलब गुणा 20 बटे कितना, मैं इसको प्रतिशत को हटाऊंगा तो मतलब 100 बराबर P माइनस Q गुणा 40 का मतलब मैंने बताया था क्या होता है गुणा, तो मैंने इसको लिख दिया 100, तो 100 से 100 चला जाएगा, या हम डायरेक्ट काट सकते थे इसको, क्यों प्रतिशत का प्रतिशत डायरेक्ट कैसे एक लाइन में हो जाता, प्रतिशत को प्रतिशत से काट देता मैं क्योंकि बराबर है। तो यहाँ पर BC का नाम 20/40 आप कर सकते हैं, कहीं पर नोट करके लिख लेना कि जब ये बराबर हो और प्रतिशत का साइन दे रखा हो और गुणा में होना चाहिए, माइनस प्लस में नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो तब हम इसको ऐसे काट सकते हैं, वरना हम नहीं काट सकते। देख लो यहाँ पे गुणा पे है, का मतलब गुणा होता है, तो BC का नाम 20 और 20×40। बस अब मैं यहाँ को हो गया है P प्लस Q इक्वल या बराबर P माइनस Q गुणा 2। अब ये हो गया है, अब इसको क्या करना है कि एक की जब मैं इसमें गुणा करता तो यही आता, ये एक ही तो बचा यहाँ से, तो इसकी गुणा करता यही आता। अब बचा क्या 2, तो 2 की यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसे लिख सकता हूँ P प्लस Q, और जब मैं इसकी करूँगा तो ये हो जाएगा 2P माइनस 2Q, क्योंकि इसके अंदर ब्रैकेट में गुणा हो जाएगी, ये माइनस वाला है इधर ना हो तो ये प्लस हो जाएगा, तो Q प्लस 2Q इक्वल बराबर किसके हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस का है और ये भी यहाँ पे प्लस का P, तो मैंने P वाले और Q वाले एक तरफ कर लिए हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से बचेगा 3Q बराबर P। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, या यहीं पर एक बात समझना, मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो गुणांक होगा आप लिख लेना, यहाँ पे जो गुणांक होगा वो किसका होगा, इस Q का होगा, इस Q का होगा, और जो इसके गुणांक होगा वो P का होगा, मतलब एक दूसरे के क्या हो जाते हैं उल्टे हो जाते हैं। या मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, आप अपने तरीके से लिख लेना।
तो जब ये Q है तो मुझसे पूछा गया P अपॉन Q कितना होगा, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ P बराबर कितना 3Q। तो अब मैं Q को इधर ले आता हूँ तो बराबर कैसे लिख लो, तो P और Q इधर लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा Q बराबर ये 3 बचेगा, तो यहाँ पे कितना रह गया है, यहाँ पे 1 रह जाता है, सभी को पता होगा यहाँ पे कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा। मैं सीधा करके लिख देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये। तो ये कितना हो जाएगा P अपॉन Q बराबर 3:1 हो जाएगा, या ऐसे बटे में लिख दो, बात एक ही है, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ या करके कि P/Q बराबर 3:3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको क्वेश्चन दिखाई दे गया होगा, आप ले लेना। और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 3:2। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आने चाहिए क्वेश्चन सभी लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि किसी संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। ये कह रहे हैं किसी संख्या का 25% 36 के बराबर होगा। तो किसी संख्या का मतलब है यहाँ पे हमने माना संख्या कितनी है x, माना क्या x की संख्या क्या है, वो x है। तो जब संख्या हमने मान ली है तो संख्या x का कि किसी संख्या का कितना 25%, तो मैं इसका 25% करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 25% का है। तो प्रतिशत में एक लाइन बचाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 100। वीडियो लंबी ना होने के कारण, क्योंकि छोटे छोटे सवाल में करा देता हूँ, फिर हम ऐसे धीरे धीरे बड़े सवालों के लिए वीडियो और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट उसकी। अब ये क्या कहा गया है कि 36 के बराबर है, तो 36 के बराबर रख दिया। अब मैं इसको काटता हूँ तो 25 का 25, 25 चौका 100। यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू की तरह कैसे करते हैं, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ कितनी होती है कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 25 चौका 100, तो 1/4। तो ये कह रहे हैं कि ये अब ये भी यही बात है। तो आप इससे करने का अपने आप निकालने की कोशिश करना है कि कैसा है। तो अब ये हो जाएगा कितना x/1/4 बराबर कितना 36 का। तो अब मैं इसकी गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 36 गुणा 4। तो आप गुणा कर लेना, x बराबर कितना हो जाएगा 6 चौक 24 का 4 और 6 के 12 144 हो जाएगा आंसर। सही है। या इससे करते तो ये कहा गया है कि 36 के क्या है, तो अब यहाँ पर हमें क्या रहा है कि वो 36 है, तो इसमें कितने से गुणा कर देते 36 से गुणा कर देते तो संख्या हमें प्राप्त हो जाती, जैसे कि 144। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने, जैसे कि हमें अगला क्वेश्चन ये कहता है कि मैं बोल दूं आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा कि किसी संख्या का बस ये है कि 20% तो 40 है, तब इस संख्या का 120% क्या होगा। तो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप करने की कोशिश करना। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से इतना सोल्व करूंगा, फिर बाद में भी कहा गया है कि 20% है, कितना है तो 20% है, तो मैं उस संख्या का 20% निकाल दूंगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं x बराबर निकल के आ जाएगा 1200, कितना जाएगा निकल के x बराबर 1200। तो मैं इस 12 का बाद में जो लाइन में दिया गया 120%, तो इसका तो का मतलब 120, 100 से कितनी 120 गुणा 100, तो ये 2 0 से 2 0 और 12 20 से गुणा करते हो तो कितना हो जाएगा 1440 हो जाएगा। समझ गए हम बात। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिख गया होगा, बस करना क्या था, बस थोड़ा सा जैसे ये था, बस इसका भी 120% निकालना है कि 20% क्या होगा उस संख्या का। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा अगला क्वेश्चन है मैं यहाँ पे क्या दिया जाए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये कहता है कि 41 से आप करना अपने आप। क्वेश्चन नंबर 7 एक मैंने होमवर्क हो गया 8 और एक नंबर एक ये है 9वां क्वेश्चन कि 41 से आपको करना है, मैं तो बता रहा हूँ 41 से 3/7
7%, ये दिया गया है, किसके बराबर है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है और इसमें जो गुणा करके आएगा वो ऊपर वाला अंश वाला जोड़ देना है। जोड़ने के बाद प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, तो वो उसके बराबर सॉल्व करके काट लेना, वो उसके बराबर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है छोटा सा, आपको स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर मिलेगा, होमवर्क है आपका। ठीक है, देख तो ले कितना सीख गए हैं आप, अपने नोट्स बनाना। मैं बाद में एक लाइन और बताना चाह रहा हूँ, बस उसको जरूर समझना कि या आपको 2 बात बतानी है, या बस 2 मिनट लगेगी या 1 मिनट लगेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि x का, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, यदि x का 125% 100 है तो पहले वाले की तरह करना है, और फिर कह दिया जाए तब x बराबर क्या है, बस आपको सोल्व कर लेना है। बस ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए थे। और एक आध क्वेश्चन और है, हम अपने नेक्स्ट अगले वाले, जैसे ही लेक्चर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन और लास्ट वाला कराना चाहता हूँ बस। अब आपको मैंने 10 करा दी है, आपको जितने भी क्वेश्चन मिले आप उन क्वेश्चनों को करो, और जो भी हार्ड से हार्ड लगे उसको करना स्टार्ट करो। नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। और अब मैं मेन बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि आपका जो इस चैनल को चलाने का उद्देश्य ये है कि लॉकडाउन को देखते हुए, और कंडीशन ऐसी है कि ना तो पढ़ाई हो रही है सेंटरों पर जो ऑफलाइन होती थी, और ना ही आप घर पर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि वहां पर फीस इतनी है कि आप फीस पे नहीं कर सकते हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये क्लासें स्टार्ट की है कि सभी का बेनिफिट हो जाए। तो आप इसको शेयर करें अधिक से अधिक, उन बच्चों के लिए है जो फीस ऑनलाइन पे नहीं कर सकते हैं। रही बात पीडीएफ वगैरह की, तो आप पीडीएफ के चक्कर में मत पड़ना। क्यों? क्योंकि मैं हाथ पे हाथ आपसे कह रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट लो और अपने नोट्स बनाओ, और जब अपने हाथ से लिखोगे तो आपको एक बार रिवाइज फिर होगा तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बातें याद आएंगी। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है। अब अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहे, आपको रोज आपको एक वीडियो मिल जाएगी, बस आपको सर्च करना होगा अमित क्लासेस, और अमित क्लासेस में आपका स्वागत है। पढ़िएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और एक बात और मैं आपको यहीं पर बता दूं, दूसरी बात ये है, कोई बच्चों का डाउट ये रहता है कि ये क्लास किसके लिए चल रही है। तो मेरे भाइयों, ये क्लास आप किसी भी एग्जाम में देने जा रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ अगर किसी एग्जाम में अगर आता है तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी मदद करेगा। आप बस नोट्स बनाइएगा। आप ये चक्कर में मत पड़िएगा कि ये किसके लिए क्लास चल रही है। मैथ है, मैथ सभी के आता है, बस आपको सभी टॉपिक क्लियर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपके सभी चैप्टर पढ़े होने चाहिए कि हर एक चैप्टर में होता क्या है, और कुछ इजी आते हैं, कुछ हार्ड आते हैं। तो भाई जब आप हार्ड कैसे कर लोगे जब इजी नहीं होने की, तो आप पहले नॉर्मल क्वेश्चन सीखिएगा, फिर उसके बाद ये रेलवे में बहुत आते हैं। अगर किसी ने एग्जाम दिया होगा या एसएससी जीडी वगैरह का, तो ये एसएससी में भी, एमटीएस में भी वगैरह सब भी नॉर्मल क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी हमसे ये नहीं होते हैं, तो आप करना और नोट्स बनाना। धन्यवाद, जय हिंद।